हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल एग्जाम 2024 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 11 जुलाई की हम लोग आखिरी शिफ्ट की बात करेंगे और ये हमारे सीरीज की आखिरी वीडियो भी होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 36 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो जैसा हमने वादा किया था आपसे, ये वीडियो आपकी आखिरी होने वाली है और ये होके रहेगी। ठीक है, तो एज प्रोमिस्ड आई हैव फुलफिल्ड माई प्रॉमिस। ठीक है, मिलते हैं पहले सवाल से। देखिए जरा क्या बोलता है। द न्यू सेक्रेटरी डज नॉट लाइक्स मी। अगर मुझे यहाँ पे डज नॉट यूज कर दिया गया है तो लाइक नहीं बल्कि लाइक यूज करना पड़ेगा। लाइक्स नहीं बल्कि मुझे लाइक यूज करना पड़ेगा। द न्यू सेक्रेटरी डज नॉट लाइक मी। अगर यहाँ पे डज नॉट नहीं होता तो क्या बोलते, सिंपली लाइक्स मी। समझ गए भैया? तो यहाँ पे ये जो बड़ा ही आसान सवाल आपको देखने को मिलेगा, लाइक्स में से आप एस को हटाओ, काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। आसान सवाल से शुरुआत है। नंबर 2 पे आते हैं। द मैनेजर आस्क्ड द कुकिंग टीम हु अमंग यू इज टू बेक्ड। ओहो, अगर इज टू के बाद बी लगाना पड़ता तब तो भी3 आ सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 है और सिंपली आप भी3 लगाओगे तो गड़बड़ी तुमको देखने को मिलेगा। या तो 2 प्लस भी1 लगाओ या तो 2 प्लस बी प्लस भी3 लगाओ। समझ के बाद तो बेक्ड नहीं बल्कि मुझे यूज करना पड़ेगा बेक। दोनों ही सवालों में से हमने क्या करा है, एक सिंपल लेटर को हटाया और सवाल को हम लोगों ने एरर को करेक्ट किया है। द मैनेजर आस्क्ड द कुकिंग टीम हु अमंग यू इज टू बेक द क्रिसमस केक दिस ईयर। आप में से कौन ऐसा इंसान है जो इस साल के क्रिसमस पे केक को बनाने वाला है। इज टू बेक बनाने वाला है। ठीक है। गीता वॉज वर्किंग नाउ बट शी कैन बी सीन स्विमिंग इन द रिवर एवरी इवनिंग। ठीक है, ये सवाल है। अब ये सवाल क्या कह रहा है देखो जरा। ठीक है, अब यहाँ पे नाउ जो वर्ड है ना, ये जो नाउ वर्ड है ये प्रेजेंट को दिखाता है। ये क्या कह रहा है, प्रेजेंट को दिखाता है। और तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो मेरे भाई, वाज जो है वो पास्ट को दिखाता है। तो यहाँ पे मुझे वाज यूज नहीं करना पड़ेगा। क्यों? गीता अभी काम कर रही है लेकिन वो देखी जाती है हमेशा नदी में स्विमिंग करते हुए। तो यहाँ पे एक हैबिचुअल एक्शन की बातें पे हो रही है, प्रेजेंट की बातें पे मुझे करने को दिख रहा है। तो क्या बोलेंगे, नाउ की वजह से मुझे वाज नहीं बल्कि यूज करना पड़ेगा मेरे को इज। गीता इज वर्किंग नाउ, अब वो वर्किंग है। ऐसा भी सोच सकते हैं कि गीता अब वर्किंग है, फिर भी वो हमेशा देखी जाती है स्विम करते हुए इन द रिवर एवरी मॉर्निंग। ठीक है। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा, दे ऑलवेज मीट ईच अदर, बिल्कुल ठीक है। दे ऑफन मीट ईच अदर, बिल्कुल ठीक है। दे हार्डली मीट ईच अदर, मुश्किल से मिल पाते हैं, ठीक है। दे क्वाइट मीट ईच अदर, गलत है। क्यों? क्वाइटली बोल सकते हो। ठीक है, क्वाइटली बोलोगे। मीट वर्ब है, मुझे एडवर्ब चाहिए होगा। कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है। देखो पहला सवाल क्या बोलता है, टीचर्स फिल इन द ब्लैंक्स गिवन कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड टू लर्न द लेटेस्ट इनोवेशंस एंड एडवांसेस इन द प्रोफेशंस। वो अपने प्रोफेशंस में जो नए नए नवीनीकृत चीजें हो रखी है, इनोवेशन हो रखा है, एडवांसेस चीजें हो रखी है, उसको सीखने के लिए और खुद को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे। टीचर्स विल बी, शैल बी नहीं, कैन बी। क्यों? संभावना की बात क्यों करेंगे, वुड बी क्यों भैया, पास्ट की बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, विल बी, उनको दिए जाएंगे। ये सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एवरी टीचर, sorry, each teacher, fill in the blanks, expected to participate in at least 50 hours of CPD opportunities every year for their own professional development। वो उनको, ठीक है, डेवलपमेंट, ड्राइव इन, फिल इन द ब्लैंक्स, देयर ओन इंटरेस्ट। ड्राइव इन के साथ क्या लगता है भैया, बाई लगता है। आगे हम पढ़ेंगे, देख लेंगे कि ड्राइवर बाई आता है कि नहीं। पहले हम क्या पढ़ेंगे, इच टीचर विल बी गिवन, इच टीचर विल बी एक्सपेक्टेड टू। कैन बी क्यों? सेल तब लगाते हैं जब मुझे आई या वी का यूज करना पड़ता है। बाकी की संख्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। इच टीचर विल बी गिवन, विल बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट, ऐसा हम यूज करेंगे भैया। उसको 50 घंटे का कम से कम क्या लगाना पड़ेगा, सीपीडी अपने दिए जाएंगे एवरी ईयर फॉर देयर, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, जो ड्राइव किए जाते हैं किसके द्वारा, अपने ऑन इंटरेस्ट के द्वारा। ठीक है, ड्राइवन बाई देयर ऑन इंटरेस्ट। अगर वो चाहे तो ले सकते हैं, ना चाहे तो भी मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ड्राइवन बाई देयर ऑन इंटरेस्ट। ठीक है। ड्राइव का संख्या लगता है भैया हमेशा पाई लगता है, इसलिए मैं पहले मैंने टिक लगा दिया था उसमें। ठीक है, बिना ऑप्शन देखे। ये देखो, सीपीडी अपॉर्चुनिटीज विल इन पर्टिकुलर fill in the blanks, cover the latest pedagogies regarding fundamental literacy and numeracy। CPD opportunities will in particular वो क्या करेगा, ये जो अपॉर्चुनिटी है वो सिस्टम से बिल्कुल तरीके से कवर करेगा लेटेस्ट पेडागोगीज को, रिगार्ड करेगा फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी। अपने देखा होगा जो टीचर की तैयारी करता है ना, बीएड वगैरह की, वो लोग यही सब पढ़ते हैं, पेडागोगीज वगैरह। तो वही कह रहा है कि सिस्टम से बहुत ही तरीके से कवर करेगा
जो अपॉर्चुनिटी देगा सीपीडी तो बड़ा ही सिस्टमेटिकली उसको कवर करेगा, लापरवाह तरीके से नहीं, रफली नहीं, पार्शियल नहीं, छोड़ छोड़ के नहीं करेगा। पार्शियल मतलब कभी कभी छोटा छोटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वो कंप्लीट तरीके से, सिस्टम तरीके से वो खत्म करेगा उसको। ठीक है, सिस्टमेटिकली मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। इतने गंदे ऑप्शन है भैया कि तुम ऑटोमेटिक चूज कर लोगे अपने आप। ठीक है, ठीक है, ओके। Formative and adaptive assessment of learning outcomes, competency based learning and related pedagogies, fill in the blanks, exceptional learning, arts integrated, sports integrated and storytelling based approaches etc. मतलब इतने सारी चीजें, मतलब क्या बोलेंगे, सच एज, क्या बोलेंगे, सच एज हो सकता है ये भी चीज सिखा दे, 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 मतलब सच एज। ठीक है, आसान था, आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम क्या होगा, बट मेरे पास है कैंडिड, मतलब होता है बड़ा ही स्पष्ट, बड़ा ही एक्सप्लिसिट, दैट इज कॉल्ड कैंडिड। एक्सप्लिसिट स्पष्ट। क्या हो जाए भैया, ऑनेस्ट। क्रूएल बोलते हैं निर्दयी को, बाकी तो आपको आसान दिख ही रहा होगा। ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड होता क्या है, एक ऐसा इंसान जिसको बहुत सारा स्किल के बारे में पता है, ठीक है, लेकिन और बहुत सारा काम कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कैन नॉट सर्वाइव इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर उसे बोला जाए भैया कि तुमको सिर्फ एक ही काम करना है, तो वहाँ पे जी ही नहीं पाएगा। मतलब उसको बहुत सारे स्किल आते हैं। ए पर्सन हु कैन डू मेनी थिंग्स बट इज नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी, किसी एक चीज में नहीं, बल्कि उसको बहुत सारा काम आता है, उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक ऑफ अ बुक। टुक ऑफ क्यों बोलेंगे, टुक आउट बोलेंगे, टेक आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, टेबल खोल के हम क्या करेंगे, किताब को बाहर निकालेंगे, टुक आउट। आसान है, आगे बढ़े। वर्ड मेरे पास है अनसेटल्ड, मुझे निकालना है एंटोनिम। इसका मतलब होता है कैंसिल, इसका मतलब होता है बड़ा ही अस्थिर हो जाना, अशांत हो जाना, यानी कि अस्थिर, या फिर उसी को बोलेंगे भैया अशांत। ठीक है, द एथलीट लुक्ड अशांत बिफोर द रेस। रेस के पहले क्या वो बड़ा ही अस्थिर दिखा, अशांत दिखा था, क्या बोलेंगे उसका उल्टा, कॉन्फिडेंट दिखा। एक तरफ तुम बड़ा ही आसान दिख रहे हो, एक तरफ तुम कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। ट्रिumphant तो अलग है, इसको बोलते हैं विजयी, जो इंसान विजयी हो चुका है, जो जीत चुका है, विक्टोरियस, दैट इज कॉल्ड ट्रिumphant। रेटिसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो कम बोलता है, द पर्सन हु स्पीक्स लेस, दैट इज कॉल्ड रेटिसेंट। टेंजेंट तो स्पर्श रेखा है। ठीक है, आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ राइवलरी, बहुत सालों के बाद, विवाद के बाद, द टू स्कूल्स डिसाइडेड टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड पार्टिसिपेट इन नेशनल इवेंट टुगेदर। उन दोनों ने सोचा कि भैया अब जो है दुश्मनी को मिटाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं एक साथ नेशनल इवेंट में, मतलब ब्यूरी द हैचेट। इसका मतलब ही होता है भैया कि पुरानी दुश्मनी को भुला देना। बिल द कैट का मतलब क्या होता है, बिल द कैट बोलते हैं संकट का सामना करना। लिख लो आप, संकट का सामना करना, दैट इज कॉल्ड बिल द कैट। गो कोल्ड तुर्की, इसका मतलब क्या होता है, गो कोल्ड तुर्की का मतलब होता है किसी आदत को पूरी तरह अगर छोड़ दे रहे हो, तुमको बोलते हैं गो कोल्ड तुर्की। मतलब किसी आदत को पूरी तरीके से छोड़ देना, कंप्लीटली अगर आप कोई चीज को अबंडन कर रहे हो, मान लो कोई इंसान सिगरेट पी रहा है, कंप्लीटली अचानक छोड़ दे कल से, तो क्या बोलेंगे, गो कोल्ड तुर्की, हैव यू गॉन कोल्ड तुर्की। ठीक है, ऐसा बोलेंगे हम लोग। ठीक है, बी इन द डोल्टम्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू बी डिप्रेस्ड, मतलब कोई इंसान बड़ा ही डिप्रेस्ड है, इंटरेस्ट नहीं, माफ कीजिएगा मुझे, डिप्रेस्ड। ठीक है, कोई बड़ा ही डिप्रेस्ड है, तो इसे बोलते हैं टू बी इन द डोल्टम्स। ये जो वर्ड है घैस्टली, इसका उल्टा क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, पहले ये देखो। घैस्टली बोलते हैं मेरे भाई, घैस्टली जो वर्ड है इसका मतलब बड़ा ही भयंकर रूप से, तो उसका उल्टा क्या हो सकता है, बड़ा ही सुखद रूप से, प्लेजेंट। बिटर बोलते हैं करवा को। ये जो वर्ड है आक्रोश, एजिटेटेड। रिलैक्सिंग बोलते हैं बड़ा ही आसान तरीके से, या फिर इसको हम बोल सकते हैं उत्तेजित भी बोल सकते हैं, जिस कॉल्ड एजिटेटेड, उत्तेजित हो जाना, आक्रोशित हो जाना। द आर्टिस्ट रिसीव्ड अ राउंड ऑफ अप्लॉज, उसको प्रशंसा का पूरा एक राउंड मिला फ्रॉम द ऑडियंस, बड़ा आसान वर्ड है। डू नॉट लैटर अबाउट द स्ट्रीट, लैटर अबाउट नहीं, अराउंड यूज करेंगे, अगर मुझे स्ट्रीट के सामने घूमना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे, लीटर है, लेटर है, लोइटर, लीटर, ये तो होगा ही, लीटर तो नापने वाली चीजें हो जाएंगी। लेटर तो मान लो एक होता है फॉर्मर, एक होता है लेटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूँ हमेशा, बीच बीच में ध्यान रखना उसको। एक होता है फर्स्ट, और एक होता है लास्ट, और एक होता है सिंपली लेटर। मान लो किसी एक सेंटेंस में मुझे बात करना पड़ेगा, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ मैं, तो जो एक ही सेंटेंस में जो पहले वाले के हम यूज करेंगे उसके लिए बोलेंगे हम फॉर्मर, अगले वाले के लिए लेटर, ये वो लेटर। ठीक है, मतलब अगर मुझे यूज करना पड़ेगा फॉर्मर इज गुड बट लेटर इज बैड, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, समझ गए। ये पहला बार, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट, आखिरी बार लास्ट।
ये किसी सेंटेंस की बात नहीं हो रही है, ये कभी भी बोल सकते हैं फर्स्ट लास्ट, बट ये हमेशा एक सेंटेंस में ही आएगा फॉर्म ऑफ लेटर। और ये जो वर्ड है ये तो बाद में होता है, इसको बोलते हैं बाद में। आई विल सी यू लेटर, आई विल टॉक टू यू लेटर, दैट इज कॉल्ड लेटर, LATER। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड है लोइटर, इसका मतलब होता है आवारागर्दी करना, दैट इज कॉल्ड लोइटर। तो कह रहा है कि डो नॉट लोइटर अबाउट द स्ट्रीट, सड़क पे आवारागर्दी मत करो। कोई इंसान होगा भला आदमी जो लोगों को मना कर रहा है। एंटोनिम क्या वर्ड मेरे पास, क्या एबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में होना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिफिशिएंट, कमी, स्कार्सिटी बोलेंगे इसको। स्कार्सिटी इज ऑल अबाउट कमी हो जाना। एले वर्ड इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एले? एले बोलते हैं कोई चीज मान लो पीड़ा है, कष्ट, दुखदार है, उसको बोलते हैं एले। डिस्कॉर्ड बोलते हैं मतभेद को। फ्लोरिश का मतलब प्रगति करना, तेजी से प्रगति करना। एक्सपीरियंस्ड, स्किल्ड इंसान को बोलते हैं जो बड़ा ही अनुभवी है। आपको निकालना क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा यहाँ पे, और जरा पढ़ते हैं। द एक्सपीरियंस्ड सर्जन हैंडल द डेलिकेट प्रोसीजर विथ केयर एंड प्रिसीजन। इसको बोलते हैं सटीकता, प्रिसाइज, सटीकता। याद आ गया मुझे कुछ, देखो जरा। एक होता है प्रिसाइज, एक होता है कॉन्साइज। कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिसाइज सटीक, कंसाइज संक्षिप्त, समरी, दैट्स कॉल्ड कंसाइज, छोटा रूप में। ठीक है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा अनस्किल्ड। अमेचर बोलते हैं जो शौक से कोई काम करे, शौकिया। अनट्रेंड जो बिल्कुल अनस्किल्ड है। तो आपको चूज करना है कि एक ऐसा सर्जन हैंडल किया डेलिकेट प्रोसीजर को, प्रोसीजन को, वो क्या है, सीजनल है, वो सीजनड है। अनट्रेंड ऐसा काम नहीं कर सकता, अनस्किल्ड ऐसा काम नहीं कर सकता। जो इंसान शौक से कोई काम कर रहा है वो इतना बड़ा केयर और प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ कोई सर्जन जो हैंडल नहीं कर सकता उस डेलिकेट प्रोसीजर को। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, सीजन, अनुभवी होना पड़ेगा। इसके लिए क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंस्ड या सीजनड। कीजिएगा, रेक्टिफाई करना है सेंटेंस को। करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? वैकेंसी जब देखो जहाँ पे लिखा हुआ है वैकेंसीज का स्पेलिंग आपका ये देखने को मिल रहा है। आसान सवाल। एंटोनिम क्या होगा मेरे पास, कंपलसरी, मतलब होता है बड़ा ही कंपलसरी, यानी कि मैंडेटरी, है ना, जरूरत चीज वाली, कंपलसरी। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा इंटरमीडिएट में या फिर ग्रेजुएशन में आपने देखा होगा ये तो कंपलसरी विषय है और ये तुम्हारा ऑप्शनल है, लो चाहे मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कंपलसरी का, ऑप्शनल। समझ गए? फैक्शनल वर्ड इंपॉर्टेंट है। फैक्शनल क्या है, ये फैक्चुअल नहीं है, ये फैक्शनल है। ये फैक्शनल है, कंफ्यूज मत होना भैया। सॉरी। फैक्शनल बोलते हैं मेरे भाई उपद्रवी इंसान को बोलते हैं फैक्शनल। ठीक है। फुल फ्लेज्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल फ्लेज्ड? ये आपने कितनी बार अपने वर्ड ये सुना होगा, फुल फ्लेज मतलब पूर्ण विकसित हो जाना, दैट इज कॉल्ड फुल फ्लेज्ड। रिलायबल यानी कि जो विश्वसनीय है, दैट इज कॉल्ड रिलायबल। सिनोनिम क्या होगा मेरे पास, क्या है, रिवोल्यूशन मतलब क्रांति। ये जो वर्ड है स्टैग्नेशन का मतलब क्या हो जाएगा भैया, स्थिरता। इसके पहले वाले में भी आया था शिफ्ट में, स्थिरता। ठीक है, ये एक इकोनॉमी का वर्ड है, कांस्टेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, स्थिरता। ठीक है। हार्मनी जो बड़ा ही सद्भाव के रूप में काम करे, दैट इज कॉल्ड हार्मनी। ये जो गाइडेशन है ना, इसका मतलब क्या होता है, गाइडेशन को बोलते हैं मेरे भाई, जैसे सर्कुलेशन बोल सकते हो, सर्कुलेशन जो भी चल रहा है मार्केट में, मतलब परिचालन। ठीक है, ट्रेंड में क्या है, परिचालन। ऑर्डर तो पता ही है आपको। ठीक है, तो ये जो रिवोल्यूशन है ये तुम्हारा एक क्रांति भी होता है और एक ऐसा भी होता है, जैसे मान लो कोई सर्कल है, कोई इंसान यहाँ से जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो क्या बोलते हैं, 1 घंटे में 4 चक्कर मारेगा, मतलब 4 रिवोल्यूशन भी मारेगा। तो ये जो रिवोल्यूशन यहाँ पे वो वर्ड यूज हुआ है, वो तुम्हारा चक्कर वाला है, क्रांति नहीं बल्कि यहाँ पे चक्कर है। तो क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, गाइडेशन। ठीक है, आसान नहीं था बल्कि। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा, वर्ड मेरे पास है डिस्क्रेशन, जिसको बोलते हैं विवेकी, जिसके पास विवेक हो ज्यादा, जो अच्छे से काम करे, बुद्धिमान हो। ठीक, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल इन अटेंशन हो, मतलब कोई काम पे ध्यान ना दे, इन अटेंटिव हो। जजमेंट मतलब जजमेंट पास करता है ना किसी बारे में, तो वो होता है जजमेंट। बाकी तो ये बुद्धि ही है, विजडम। और ये तो गुना भाग करने वाला कैलकुलेशन है। तो वर्ड क्या हो जाए मेरे भाई, उसका उल्टा क्या हो जाए डिस्क्रिप्शन का, इन अटेंशन। ठीक है, आई हैव लेफ्ट इट टू हिज इन अटेंशन टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन माई ऑफर। मैं उसके विवेक पे छोड़ देता हूँ कि वो मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करे या ठुकरा दे। विवेक का उल्टा क्या हो जाएगा, इन अटेंशन। वेल, आई प्रीफर ईटिंग एट होम फ्रॉम ईटिंग आउट। नो नो नो, प्रीफर के संग ऑलवेज टू आता है, प्रीफर के संग ऑलवेज टू आता है। समझ गए? आई प्रीफर चाय टू कॉफी बोलते हैं ना, आई प्रीफर चाय टू कॉफी, आई प्रीफर राम टू श्याम, आई प्रीफर राम टू सीता। समझ गए? प्रीफर संग ऑलवेज टू। आई वॉज अलार्म्ड लिस्ट वी शुड बी रेक्ट। लिस्ट के संग हमेशा सूट आता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये जो वर्ड रेक्ट, ये WRECKED होता है, रेक्ट। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, भंग कर देना, इसको रेक।
ये होता है रेक। ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है? स्पेलिंग में है। वही पूछ रहा था आपसे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए सीरीज़ में, क्योंकि ये सीरीज़ हमारा आखिरी था। आप एक बार कमेंट करना कि कैसा लगा आपको? अच्छा लगे तो लाइक कर देना। कुछ फीडबैक देना चाहते हैं कि हाँ सर, कुछ और इम्प्रूव करना हो या फिर कुछ और बातें बताना ही है आपको बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जो मन करे लिख सकते हैं, कोई सवाल पूछना है सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर किसी का रिप्लाई देता हूँ, ये पता है आपको। तो करिए जो मन करे आपका, फीडबैक में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? कमेंट बॉक्स में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थक गया मैं आज की वीडियो ठीक है? थैंक यू सो मच।